आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 43,000 से ज्यादा वैकेंसीज के बारे में जो कि सिर्फ अप्रैल में आने वाली है। और जिन जॉब्स का यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी उसकी सैलरी 30,000 से 1 लाख तक की होगी। 43,000 जॉब्स, जिसके इनमें से कुछ तो ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा। मैं एक एक वैकेंसी करके यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूं, एक भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं जो वैकेंसी डिस्कस करूंगी इस लिस्ट में क्लास 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। और सैलरी आपकी ऐसी ऐसी जॉब्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूं जिसकी सैलरी 90,000 1 लाख तक है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स की। तो बस शुरू हो जाएं, और ये जरूर बता दें कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। अच्छा, एक चीज यहां पे बताऊंगी, एसएससी जिसने इस महीने 4 नोटिफिकेशन मतलब बस आने ही वाली है, 4 नोटिफिकेशन और मेजर नोटिफिकेशन, सीजीएल, सीएचएसएल और फेज की नोटिफिकेशन आने वाली है। एक एक करके चलो सब डिस्कस करते हैं। सीजीएल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सीजीएल में मैं मिनिमम वैकेंसी यहां पे लिख रही हूं, मिनिमम 17,000 तो पिछली बार ही आई थी, मैं उससे भी कम लिख रही हूं। 15,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है सीजीएल में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का, साइंस से हो, आर्ट से हो, बस ग्रेजुएशन से मतलब है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अगर सीजीएल कोई भी बच्चा देना चाहता है तो सबसे पहले उसको टियर 1 का एग्जाम देना होता है, उसके बाद टियर 2 का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद डीवी होता है। ये इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, स्टेज 1, स्टेज 2 और सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टियर 1, इसको हम बोलते हैं टियर 2। एज, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 32 साल है। कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं सीजीएल की जिसमें मैक्सिमम एज 27 साल है, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसकी मैक्सिमम एज 32 साल है। अभी मैं सिर्फ पहली वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ, सीजीएल के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स, आपकी जो सीजीएल की नोटिफिकेशन है अप्रैल में किसी भी दिन रिलीज हो सकती है, एंड जो इसका एग्जाम है वो जून और जुलाई के बीच में होगा, मतलब आपके पास 2 महीने होंगे तैयारी के। सैलरी इसकी लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब है, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग सैलरी है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी पोस्ट होती हैं। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो तो इनकम टैक्स के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, आप सीजीएल देते हो तब इनकम टैक्स बनते हो। सीएसएस में अगर आपको नौकरी चाहिए, मिनिस्ट्री में चाहिए, रेलवे में चाहिए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में चाहिए, बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सीजीएल एग्जाम के अंडर में, ठीक है। तो बहुत ढेर सारी पोस्ट भी होती है सीजीएल के अंडर में, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट अलोकेट होती है, ठीक। और रेंज भी सैलरी की अलग अलग होती है, 45,000 से शुरुआत होती है 85,000, और 8th पे कमीशन लगने के बाद तो 1,20,000 गवर्नमेंट जॉब में आप उठा रहे होगे सिक्योरिटी के साथ। तो ये तो बहुत धुआंधार एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा धुआंधार। और जो बच्चा हमसे जुड़ा है वो जानता है कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के प्रिपरेशन का ये बेस्ट चैनल है। तो सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो रुको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीजीएल से रिलेटेड, आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड इसी चैनल पे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस हम 4 स्ट्रैटेजी लेके जा चुके हैं। और स्ट्रैटेजी नॉर्मल वाली नहीं, हर एक टीचर 12 1300 क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्ट्रैटेजी निकालता है यहाँ लैब पे। आप जाके स्ट्रैटेजी देखना, आपको लेवल का आइडिया होगा। तो अभी तो मैं सिर्फ सीजीएल की बात कर रही थी, 15,000 जॉब्स तो ऐसे ही हो गई। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड है एसएससी का ही एक एग्जाम है, सिलेक्शन पोस्ट। इसकी डेट क्या है, डेट यही अप्रैल की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी सब अप्रैल का ही होगा। एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का भी जुलाई तक एक्सपेक्टेड है होना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है उसमें 3 तरीके की पोस्ट होती हैं, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। मतलब फेज का एग्जाम 10th पास बच्चा भी भर सकता है, 12th पास बच्चा भी भर सकता है, और ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है फेज का एग्जाम। इसकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मैक्सिमम एज है, फिर भी एक रेंज है 47 से 42 साल तक। मैं बात कर रही हूं सिलेक्शन पोस्ट की। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। आपका एक स्टेज 1 यानी कि टियर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद सीधे स्किल टेस्ट होगा, मतलब इसमें मेंस नहीं होता फेज के एग्जाम में। सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग है,
क्योंकि फेज के अंदर जैसा मैंने आपको बताया 10th 12th और ग्रेजुएशन हर की पोस्ट होती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर फेज के एग्जाम का शुरू होता है 30,000 से और मैक्सिमम तो 90,000 तक जाता है। 8th पे कमीशन जैसे ही लगेगा 1,30,000 तक सैलरी पहुंचेगी इसी फेज एग्जाम की मैक्सिमम सैलरी। तो ये आपकी दूसरी पोस्ट हो गई फेज एग्जाम की पोस्ट। ये क्लियर है। इसमें लगभग 3500 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। मैंने तो बहुत मिनिमम डेटा लिखा है, इससे ऊपर ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। 15,3500 ये हो चुका है। अब है CHSL में 4500 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। CHSL 12वीं पास हर बच्चा भर सकता है। जैसे CGL की जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है ना, सेम CHSL की ग्रेजुएशन ना होके 12th है। 4500 वैकेंसी है। ये भी अप्रैल में आएगी और इसका एग्जाम भी जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। अगस्त एंड भी हो सकता है, अगस्त मिड भी हो सकता है। तो ये रेंज है CHSL के एग्जाम की। ये पक्का है कि पहले CGL का होगा फिर CHSL का होगा। SSC यही पैटर्न फॉलो करता है, पहले ग्रेजुएशन वाले एग्जाम कराता है, फिर 12th के, फिर 10th के, ठीक। चलिए CHSL में क्या होता है, सेम CGL की तरह इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है और आखिरी में होता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो CHSL की सैलरी रेंज है वो 40,000 से 65,000 तक है, ठीक। इतना आपका हो चुका है। अभी तो मैंने सिर्फ SSC के एग्जाम के बारे में आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनो भी SSC ही कराता है। तो स्टेनो का जो वैकेंसी है वो भी लगभग 4500 आप मान के चलो, 4000 से 4500 के बीच में स्टेनो की वैकेंसी आउट होंगी। इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th है। मतलब CHSL का एग्जाम अभी मैंने डिस्कस किया, CHSL का एग्जाम और स्टेनो का एग्जाम हर वो बच्चा भर सकता है जिसके पास 12वीं की डिग्री है। और सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे स्टेनो का 55,000 60,000 ये सैलरी रेंज होती है स्टेनो की। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड जॉब। और अगर मैं स्टेनो की बात बताऊं, स्टेनो में इंग्लिश का एक अलग वेटेज है। मैंने इस चैनल पे हमने फेज और स्टेनो की प्रिपरेशन ऑनलाइन यूट्यूब पे शुरू करने वाला SSC लैब पहला चैनल है। और मेरे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स के इंग्लिश में 100 में 100 आए हैं, 99 भी नहीं। इसी चैनल पे आप जाके देखना, नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, 100 में 100। तो एग्जाम के बारे में भी हम यहाँ पे बताते हैं, एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन भी दिलाते हैं, ठीक है। तो SSC लैब हर वो बच्चा सब्सक्राइब कर ले जो SSC या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ SSC के ही एग्जाम के बारे में बता रही हूँ, कोई और एग्जाम तो मैंने उठाया भी नहीं है। इसके सिलेक्शन में स्टेज 1 होता है जिसमें आपका CBT 1 यानी कि टियर 1 होगा और फिर आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्टेनो अभी से सीखना शुरू कर दो तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आए हम स्टेनो सीखना शुरू करें, यहाँ पे वो बच्चे भरते हैं जो स्टेनो सीख के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ गेम स्पीड का होता है स्टेनो एग्जाम में। सैलरी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ग्रेड C की है आपकी 55 से 60,000 एंड ग्रेड D की सैलरी 40 से 45,000 है। ग्रेड C और ग्रेड D 2 जॉब्स हैं। ये भी नोटिफिकेशन आपकी इसी मंथ रिलीज होगी। तो SSC के हम 4 एग्जाम्स डिस्कस कर चुके हैं, CGL, CHSL, फेज एंड स्टेनो। 4 एग्जाम्स हम डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ SSC के अभी तक। अब आ जाते हैं रेलवे के एग्जाम के ऊपर। लोको पायलट यानी कि ALP 2026, इसमें 11,000 के ऊपर वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। 30 मार्च आ चुका है। आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट है 14 जून तक है, भर जाएगा। 14 जून के बाद आप नहीं भर पाओगे। 11,127 वैकेंसी आउट ALP में। मतलब ये अच्छी जॉब है, तगड़ी जॉब है। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ALP एक ऐसी जॉब है जो हर बच्चा भरता है अगर प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की। तो इसमें भी टियर 1 होता है, टियर 2 होता है, साइको टेस्ट होता है, उसके बाद DV और मेडिकल, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसमें ITI, डिप्लोमा, BTech होना चाहिए आपके पास। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 30 है और सैलरी रेंज इसकी 40,000 प्लस होती है, जो कि 8th पे कमीशन लगने के बाद कहीं भी 55-60 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे बताऊंगी आपसे
कि ये जो वीडियो मैं ले रही हूं इसमें मैं आपको लगभग 45,000 वैकेंसी के बारे में बता रही हूं जो सिर्फ अप्रैल में आउट हुई है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना जितना कर पाना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि 10 वैकेंसी जो कि आउट हो रही है अप्रैल में उसके बारे में एक पीपीटी पे जितना लिख पाऊं, जो काम की बातें हैं वो लिख दूं। डिटेल तो मैं फिर से एक वीडियो लेके बताऊंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। ये एक समरी है हर पोस्ट के बारे में, ठीक। चलो फिर आ जाती है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026। इसमें भी 2285 वैकेंसी। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग 18 जून को बंद हो जाएगी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, पेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। मिनिमम एज देखो 18 नहीं है, 21 साल है इस एग्जाम की, और मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका OMR बेस्ड जैसे एग्जाम होते थे, OMR पेपर मिलता था, वो होगा। फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी इसकी भी 40 से 50,000 की रेंज में है, और जैसे ही 8th पे कमीशन लग जाएगा ये सीधे 70-75 की रेंज पे जंप मारेगा ये वाली पोस्ट, ठीक है। ये भी काफी स्टूडेंट्स भरते हैं। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ASO, इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी लगभग 1000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। 21 मार्च को नोटिफिकेशन आएगी। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो मैथ्स में, साइंस में, कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में, किसी पे भी मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तब आप ये फॉर्म भर सकते हो, वरना आप इसको नहीं भर सकते हो। और मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 इयर्स है इस एग्जाम को भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो कि पेट 2025 का एग्जाम दिया होगा उसके स्कोर के हिसाब से। फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। देखो इसमें क्या होता है, एक स्कोर आउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जिस भी बच्चे के नंबर इससे ऊपर हैं वो सारे इस फॉर्म को भरेंगे। तो पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग पेट के नंबर के बेसिस पे हो गई। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद जो रेंज है सैलरी की वो लगभग 60,000 है, और 8th पे कमीशन लगते ही 75 से 80,000 ये इसकी सैलरी हो जाएगी। टॉकिंग अबाउट यूपी ट्रिपल एससी ASO। नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एससी की असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट है। इसमें 402 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10th यानी कि 10वीं पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ITI भर सकते हो। पेट 2025 स्कोर कार्ड भर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी पेट के थ्रू, फिर आपका MCQ बेस्ड एक पेपर होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पढ़ने लिखने वाले एग्जाम ये है, इसमें पढ़ाई से आपको पास करना है स्टेज 1 और स्टेज 2, बाकी तो मेडिकल टेस्ट और DV ये सब है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40 साल है, और सैलरी की जो रेंज है वो 30,000 से 35,000 है। 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी आपकी 40-45,000 तक जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बोरिंग टेक्नीशियन। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये काफी स्टूडेंट्स इसका वेट करते हैं। RO ARO, इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। रुतबा रौला भरा हुआ होता है इस एग्जाम में, एंड पीसीएस वाले बच्चे भी इस एग्जाम को खूब भरते हैं। 600 से ऊपर इसमें आपकी वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एक आपका पेपर होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, और एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा बस। और स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, खत्म काम। कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू। फिर आपका एडवर्टीजमेंट अप्रैल में आ जाएगा इस RO का। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 साल तक के स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। सैलरी गजब की है क्योंकि लेवल 7 और लेवल 8 जॉब है, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी 75,000 अगर सैलरी अभी है, 8th पे कमीशन लगते ही 85,000 90,000 ये सैलरी पहुंच जाएगी। RO ARO, इसके बारे में तो आपने काफी सुना भी होगा, इस पोस्ट के बारे में। अच्छी है, बहुत बच्चे वेट करते हैं इस एग्जाम का। ये भी आउट होने वाली है अप्रैल में। फिर है SSB हेड कांस्टेबल नॉन GD रिक्रूटमेंट, जो पोस्ट है कम है लेकिन मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ। 233 फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन 12th प्लस डिप्लोमा चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीजें मांगी गई हैं। एज क्या है? 18 और मैक्सिमम एज 25 से 27 साल है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पेट का स्कोर कार्ड, फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
सैलरी आपकी लेवल 4 की यानी कि 40 से 45 हजार के बीच में होगी और 8th पे कमीशन लगते ही आपका ये 55 हजार तक इसकी सैलरी पहुंचेगी। ये नॉन जीडी रिक्रूटमेंट पोस्ट है। तो यहां तक मैंने आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने एसएससी और रेलवे के बारे में बताया, क्योंकि इस चैनल पे एसएससी लैब पे हम जाने जाते हैं एसएससी और रेलवे की प्रेपरेशन के लिए। उसके बाद मैंने उन एग्जाम्स के बारे में बताया जो स्टूडेंट्स भरते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि अप्रैल में इतनी वैकेंसी आउट है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन आई है सुनने के लिए नहीं, तैयारी करने के लिए भी। वीडियो सेक्शन में जाना, आज के आज हमने स्ट्रैटेजी डाली है, जीएस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, हर चीज की। एक बार स्ट्रैटेजी देखना, आपको समझ में आएगा कि किस डेप्थ पे जाके हम यहाँ एसएससी लैब पे रिसर्च करते हैं और आपका सिलेक्शन ही हमारा मोटो है। ठीक, ये समरी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अपने टेलीग्राम पे भी इस पीपीटी को शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हो तो तुरंत जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से पीपीटी ले लेना। ठीक है, ये देखो, ये है सीजीएल 15,000, सिलेक्शन पोस्ट 3500, सीएचएसएल 4500, स्टेनो 4500, इस तरीके से करके मैंने ऐड किया है। देखो 43076 बताया था ना, 43,000 से ऊपर जा रही है वैकेंसी सिर्फ अप्रैल की। तो दिस इज इट, ये पूरा का पूरा समरी था आज के सेशन का। एक विशेष बात के बारे में बताना चाहूंगी, ये सारे एग्जाम्स के बारे में आपको पता चल गया है, कब कब नोटिफिकेशन आ रही है, एग्जाम कब कब है ये भी आइडिया हो गया है। तैयारी शुरू कर दो। अक्सर वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया ना कि अप्रैल में होगी, अब चाहे वो आखिरी दिन अप्रैल के क्यों ना हो, तैयारी अभी से शुरू करो। एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे संग तैयारी कर रहे हो तो हम अपने 2 पैक्स के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगी। एक एसएससी का महापैक है, इस महापैक में एसएससी के सारे एग्जाम्स हम कवर करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, स्टेनो, सब कुछ। और एक है रेलवे का महापैक, यहाँ पे रेलवे के सारे एग्जाम्स हम कवर करते हैं। हमारी ऐप का नाम है लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। आप वहां पे जाके दोनों पैक्स देख सकते हो, और वेबसाइट पे भी जाना चाहो तो वेबसाइट पे भी आपको ये पैक दिख जाएंगे। lab.live में आपको बस जाना है, और lab.live पे जैसे ही आप जाओगे, आपको ये देखो lab.live पे आप जाओगे, एक सेकेंड, एंड आपको यहाँ पे ये एसएससी के महापैक और रेलवे के महापैक दोनों दिख जाएंगे। ठीक, चलिए दैट्स इट। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि तैयारी हम बहुत तगड़ी कराते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।